चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे OMR शीट के बारे में। ठीक है, जो बोर्ड्स में आप OMR शीट भरेंगे उसको कैसे फिल करना है इसके बारे में। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को 10th और 12th के हर बच्चे तक पहुँचाइए ताकि सभी बच्चों को ये पैटर्न बिल्कुल प्रॉपरली आ सके कि OMR को कैसे फिल करना है, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। और कुछ स्पेशल बच्चों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक्स बोलूँगा, जैसे कि रोशनी अग्रवाल, गर्वित गर्ग, स्तुति गोयल और एक विजय गेमिंग कर है। इन बच्चों का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू बच्चों। और मुझे आप ही के जैसे स्टूडेंट्स चाहिए जो थोड़े सिंसियर हों, खुद भी पढ़ें, मुझे भी मोटिवेट करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि हमें OMR शीट में क्या क्या फिल करना है, कैसे कैसे फिल करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं OMR शीट के बारे में, तो बच्चों सबसे पहले बताता हूँ एंट्रीज़ के बारे में। आप लोग डिस्प्ले पर देख रहे होंगे एंट्रीज़ को लेकर कि हमें एंट्रीज़ में क्या क्या फिल करना है। देखिए बच्चों, आपको रोल नंबर पहले से पड़ा हुआ मिलेगा, आपको रोल नंबर रिटन मिलेगा, डे और डेट आपको रिटन मिलेगी, आपको जो सेंटर है, सेंटर का कोड है वो पड़ा हुआ मिलेगा, सब्जेक्ट कोड आपको पड़ा मिलेगा, आपको आपका नाम भी OMR में पहले से लिखा हुआ मिलेगा, आपको अपने फादर्स नेम लिखा हुआ मिलेगा पहले से, और किस स्कूल में आपका सेंटर पड़ रहा है वो आपको पहले से ही लिखा मिलेगा। कुछ स्कूल्स का सेल्फ सेंटर रहा है जबकि कुछ स्कूल्स का सेल्फ सेंटर नहीं रहा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंगली आपको ये पूरा सेक्शन आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, आप इस OMR को फिल करने के लिए ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट का ही यूज़ करेंगे। आप जेल पेन का यूज़ मत करिएगा। आपको एक सिंपल A4 शीट पर OMR मिलेगी। अगर आप जेल पेन यूज़ करते हो तो जेल पेन से पेपर ख़राब हो जाता है, गल जाता है। इसकी वजह से आपको जेल पेन यूज़ नहीं करना। अगर आपने जेल पेन यूज़ करा तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, क्लियर कट। इसीलिए बच्चों सबसे पहली चीज़, आपको जेल पेन का यूज़ नहीं करना। ठीक है, हमें डूज एंड डोंट समझने हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। फिर बात करते हैं कि कौन कौन सी एंट्री फिल करनी है। आते हैं बच्चों, देखिए अगर हम एंट्रीज़ की बात करते हैं तो इन एंट्रीज़ में यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर कोड है। जब आपको 11-10 पर पेपर मिलेगा, उस पेपर के ऊपर एक पेपर कोड पड़ा हुआ होगा यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 1 एंड 1 ऐसे कर एक कोड होगा जिसमें 2 स्लैशेस होंगे। यही कोड आपको एज इट इज़ यहाँ पे मेंशन कर देना है। ये पहली ऐसी एंट्री है जो आपको अपनी OMR में फिल करनी है। ठीक है, याद रखिएगा, जो आपको फिल करना है और बॉल पेन से फिल करना है। इसके बाद सेकेंड एंट्री देखते हैं जो हमें अपनी OMR शीट में फिल करनी होगी। बच्चों आप यहाँ पर आओगे, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा होगा आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। यही चीज़ आपको इसके नीचे अपने रनिंग हैंडराइटिंग में लिखनी पड़ेगी। आई कन्फर्म दैट, ठीक है, दैट ऑल पार्टिकुलर्स आर गिवन आर करेक्ट, अबव आर करेक्ट। बिल्कुल एज इट इज़ ये लाइन अपने रनिंग हैंडराइटिंग में लिखनी होगी। कैपिटल वर्ड्स का यूज़ मत करिएगा यहाँ पर। जैसे आप लिखते हो, जैसे आई कैपिटल बनाओगे, बाकी सब कुछ स्मॉल बनाओगे, बिल्कुल उसी तरीके से आपको स्टेटमेंट मेंशन करना है। दूसरी एंट्री हो गई हमारी। अब इसके बाद तीसरी एंट्री हमें क्या फिल करनी है, तो इसको समझते हैं बच्चों। थर्ड एंट्री को यहाँ पर दे रखा है आपको कैंडिडेट सिग्नेचर। यहाँ पर आपको अपने साइन करने हैं, और साइन का मतलब कभी इनिशियल नहीं होता। अगर आपको साइन मान के चलिए किसी एक बच्चे का नाम है XYZ, तो वो अपना पूरा नाम यहाँ पर रनिंग हैंडराइटिंग में मेंशन करेगा। क्लियर? इनिशियल मत बनाइएगा। इनिशियल बनाओगे आप लॉस में रहोगे। इनिशियल नहीं बनाना, इनिशियल चेक नहीं होगा। इन 3 एंट्रीज़ के अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारा काम बोर्ड का है। अब आगे समझते हैं कि इसमें अब हमें आंसर कैसे फिल करने हैं। तो अगर आप आंसर्स को समझोगे तो बच्चों देखो, यहाँ पर आपको 3 टाइप्स के कॉलम्स दे रखे हैं। एक है रिस्पॉन्स कॉलम जिनमें OMR हैं, सर्कल्स हैं। एक है बॉक्स कॉलम जहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है और उसके बाद एक और सर्कल दे रखा है जहाँ पे क्वेश्चन का नंबर पड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के साथ में क्वेश्चन का नंबर यहाँ पर मेंशन है। 15 के साथ 15, 14 के साथ 14, 9 के साथ 9, 5 के साथ 5, इस तरीके से नंबर आपको मेंशन होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करते हैं कि CBSE ने हमें क्या बोला है,
ठीक है, ज़रा ध्यान से देखिएगा बच्चों, डिस्प्ले पर आप इस चीज़ को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सपोज करिए किसी क्वेश्चन का आपने आंसर 5 का ए फिल कर दिया, ठीक है, आपने ए फिल करा, तो अभी ये आप इतना छोड़ाओगे तो ये चेक नहीं होगा। आपको चेक कराने के लिए आपको इस बॉक्स में यहाँ पर अपना कंफर्म आंसर लिखना पड़ेगा ए। और सपोज करिए अगर आपसे कोई चीज़, जैसे मान के चलिए इस क्वेश्चन में आपसे भर गया बी, लेकिन आपको बाद में लगता है अरे सर इसका आंसर बी तो होगा नहीं भाई, इसका आंसर होगा ए, तब कैसे करना है, आप इसके ऊपर कोई क्रॉस वगैरह नहीं बनाओगे, आप इस बॉक्स में लिख दोगे ए, तो अब आपका बी चेक नहीं होगा, अब आपका ए चेक होगा। इसका मतलब आप जो कुछ भी बॉक्स में मेंशन करोगे करेक्शन वही किया जाएगा, और आपको हर एक आंसर को बॉक्स में मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, जो भी आंसर आप अटैम्प्ट कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, उसका आंसर आपको इस बॉक्स में फिल करना कंपलसरी है, ये बात आप याद रखिएगा। हमने दो बात समझी, यहाँ पर कैसे फिल करना है, यहाँ पर कोई डॉट नहीं लगाना, यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं करना, यहाँ पे कोई राइट नहीं करना, सर्कल को पूरा प्रॉपर फिल करना है और यहाँ पर उसका आंसर मेंशन करना है। अगर सर्कल गलत फिल हो गया, जैसे मान के चलिए डी फिल हो गया, आंसर होगा बी, तो हम इस बॉक्स में बी लिख देंगे, ना कि ये दो सर्कल बनाएंगे। दो सर्कल ना बनाकर यहाँ पे मान के चलिए डी भर गया, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी, तो अब हमारा आंसर बी ही चेक होगा। इसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं बच्चों, अगला है कि ये वाला कॉलम क्यों दे रखा है। जैसे सपोज करिए आपके सेक्शन ए में आपको 24 में से कोई 20 क्वेश्चंस करने हैं और आपने क्वेश्चन नंबर 6 को चॉइस में छोड़ा है, तो 6 को आपने चॉइस में छोड़ा है तो आप यहाँ पर 6 का ये सर्कल फिल करोगे। इसका मतलब होगा ये क्वेश्चन अब हो गया अनअटेम्प्टेड, इस क्वेश्चन को चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने क्वेश्चन नंबर 11 को चॉइस में छोड़ा है तो 11 का सर्कल फिल करोगे, तब ये क्वेश्चन माना जाएगा आपने चॉइस में छोड़ा है, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात समझते हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ गलती कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्वेश्चन नंबर 6 को चॉइस में छोड़ कर आए, लेकिन उन्होंने ना तो ये सर्कल फिल करे, ना ये बॉक्स फिल करा, ना ये सर्कल फिल करा। ऐसे में क्या होगा, इसको CBSE UFM अनफेयर मीन यानी चीटिंग कंसीडर करेगी और आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। आपको किसी भी क्वेश्चन के ये तीनों कॉलम खाली नहीं छोड़ने हैं। अगर आपने आंसर फिल करा तो बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए, और अगर आपने इसको अनअटेम्प्टेड छोड़ा है तो इस सर्कल को ज़रूर फिल करिए। ठीक है, अब बच्चों अगले डाउट की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट डाउट है कि मान के चलिए सर मैंने ए बी फिल करा, मैंने यहाँ पर मान के चलिए डी लिख दिया था कि इसका करेक्ट आंसर डी है, लेकिन जब मैं सॉल्व करने लगा तो मेरे 24 में से 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए। फिर मुझे लगता है कि मुझे 5 वाला क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन में डाउट है। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आप इसका अनअटेम्प्टेड सर्कल फिल कर दीजिए। अब आपका ये क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ही माना जाएगा, ये क्वेश्चन चेक नहीं होगा। यानी 24 में से आप क्या मान के चलो, आपने 24 के 24 आंसर करेक्ट भर दिए या आपने फिल कर दिए, तो 24 में से टॉप 20 क्वेश्चन चेक किए जाते हैं, उसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें काट दिया जाता है, वो इवेल्युएट नहीं होते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, आपको 20 ही क्वेश्चन फिल करने हैं, बाकी 4 में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने अनअटेम्प्टेड फिल कर दिया। तो ये तो बात आई कि हम रिस्पॉन्स में क्या फिल करेंगे, बॉक्स में क्या फिल करेंगे और इस सर्कल में क्या फिल करेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि अब जब हम कॉपी पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे तो हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि हमने कोई OMR में गलती नहीं करी है। तो बच्चों आप ऐसे चेक करिएगा, जैसे मान के चलिए आपके सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन हैं जिसमें से कोई 20 करने हैं, ऐसे ही सेक्शन बी में 22 क्वेश्चन में से 18 करने हैं। तो यानी 4-4 क्वेश्चन की चॉइस है। तो अब क्या करिएगा 24th क्वेश्चन तक, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बच्चों 24th क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, ये रहा 24th क्वेश्चन आपका यहाँ पर। तो आपने देख लेना है कि यहाँ तक आपने कोई 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड कर दिए हैं। ठीक है, कोई 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड कर दिए, इसका मतलब 20 अटेम्प्ट हो गए, और बाकी हर क्वेश्चन का आंसर इन बॉक्स में होना चाहिए। जो अनअटेम्प्टेड है उन्हीं के सामने वाले बॉक्स खाली हों, कोई और बॉक्स खाली ना हो। यानी यहाँ तक क्रॉस चेक हो गया कि आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। बिल्कुल सेम इसकी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 से क्वेश्चन नंबर 46 तक 22 क्वेश्चन बनेंगे जो कि इसमें चेक करना पड़ेगा। तो अब आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन नंबर 25 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 तक कोई 4 सर्कल काउंट कर लोगे जो आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं।
इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि आपने जितने क्वेश्चन की लिमिट दी गई है उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं और जितने क्वेश्चन चॉइस में बोले गए हैं उतने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। अगर आपने एक भी सर्कल नहीं भरा होगा अनअटेम्प्टेड वाला तो यूएफएम में चली जाएगी कॉपी अनफेयर मीन्स में और आप ही को लॉस होगा उसका, याद रखिएगा, तो ये गलती मत करिएगा। इसके बाद अगली चीज़ हम समझते हैं बच्चों कि आपने जो सेक्शन कर लिए, आंसर कर लिए, अब इसके बाद आते हैं बच्चों लास्ट बात पर कि सर हमारी ओएमआर पूरी फिल हो गई, हमने ये भी टिक कर लिए, ये रहे हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ये रहा हमारा बॉक्स, ये रहा हमारे ओएमआर। सर अब हमने सारा कुछ फिल कर लिया, ठीक है, अब हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है? हमें ध्यान इन चीज़ों का रखना है बच्चों कि यहाँ पर जितने हमारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि वो वाले कॉलम्स खाली हों, बाकी सारे कॉलम फिल होने चाहिए, कोई भी एक भी कॉलम खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक बार क्वेश्चन काउंट कर लीजिएगा, आपने उतने क्वेश्चन कर लिए हैं और लास्ट के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे आपके पेपर में मान के चलिए 56 क्वेश्चन है या 55 क्वेश्चन है, तो उसके बाद के जितने भी कॉलम्स हैं, ये जितने भी मान के चलिए 55 क्वेश्चन हैं, उसके बाद के कॉलम्स हैं, इनको फिल करने की नीड नहीं है। अगर यहाँ पर अनअटेम्प्टेड भी नहीं फिल करना जब तक इन्विजिलेटर आपको नहीं बताए। आपकी क्लास का जो भी इन्विजिलेटर होगा वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि उन क्वेश्चंस के फिल करने हैं या नहीं करने, तब तक आप फिल मत करिएगा बिल्कुल भी। क्लियर बच्चों? चलिए इसके बाद बच्चों और डाउट समझते हैं कि इस ओएमआर शीट में और क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसमें एक डाउट आ सकता है कि सर सपोज करिए हमें 55 क्वेश्चन या 54 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्या करें? बाकी 4 क्वेश्चंस का हम क्या करें? तो पहली चीज़ तो बच्चों मैंने एक वीडियो बनाई है तुक्का कैसे लगाएं, उन 4 क्वेश्चंस के लिए वो देख लीजिएगा कि तुक्का कैसे लगाना है। और याद रखिए इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 54 हैं तो 54, 40 हैं तो 40, 35 हैं तो 35, जितने भी इस सेक्शन में आते हैं। मैथ्स वालों के लिए 40 होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 45 होंगे, हिस्ट्री, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए शायद थोड़े कम है, इंग्लिश के लिए 55 है। तो ये सारे क्वेश्चन उन्हें अटेम्प्ट कर रहे हैं, 50 हैं, सॉरी 55 कर रहा हूँ, सॉरी 50 हैं, उन्हें ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड मत छोड़िएगा, ठीक है। लास्ट मेरी तरफ से एक टिप है बच्चों, अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आप इन्विजिलेटर से पहले पूछ लीजिएगा, उसी के बाद आप कुछ फिल करिएगा। बिना इन्विजिलेटर से पूछे आप कोई भी चीज़ फिल मत करिएगा, क्योंकि आप इन्विजिलेटर से पूछोगे, इन्विजिलेटर को पता होगा तो वो अपनी नॉलेज से बताएंगे। इन्विजिलेटर टीचर को नहीं पता होगा तो वो सबसे पहले सुप्रिटेंडेंट से पूछेंगे, सुप्रिटेंडेंट या ऑब्जर्वर सर आएंगे और वो समझाएंगे, ठीक है। आप अपनी तरफ से कुछ भी गलत फिल करिएगा मत, वरना कॉपी चेक नहीं होगी। क्लियर बच्चों? आज की वीडियो में सिर्फ आप लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी कि हमें कैसे ओएमआर को फिल करना है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। एक बार मैं आपको फिर से रिकैपिटुलेट कराता हूँ। ओएमआर में आपको सिर्फ 3 एंट्रीज फिल करने की ज़रूरत है। सबसे फर्स्ट एंट्री होगी आपका पेपर कोड, ठीक है, सबसे फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में बच्चों आपको यहाँ पर अपना रनिंग हैंडराइटिंग में मेंशन करना है पूरा सेंटेंस। थर्ड एंट्री में बच्चों आपको यहाँ पर अपने साइन मेंशन करने हैं। इसके अलावा बच्चों आपको कुछ भी एंट्री फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने कॉपी में यहाँ पर रिस्पॉन्स होंगे, यहाँ बॉक्स होगा, यहाँ ओएमआर होगा अनअटेम्प्टेड का, यहाँ आंसर फिल करना है ओएमआर में, यहाँ पर बॉक्स में आंसर फिल करना है, जो क्वेश्चन अनअटेम्प्ट करना है उसका सर्कल फिल करना है। ये कंपलसरी है, तीनों पोर्शन खाली नहीं छोड़ने किसी भी क्वेश्चन के, ठीक है बच्चों। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को प्लीज़ बोर्ड के हर एक बच्चे तक शेयर कर दीजिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो। हर बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए कि उसे ओएमआर में क्या करना है क्या नहीं करना। और जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। हमें बच्चों फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल अचीव करना है, तो प्लीज़ उसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प कीजिए। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो।